परीक्षित ने कहा मैं समझ गया, बुरे की बुराई करना भी अधर्म का भागी बनना है, इसलिए आप बुराई नहीं कर रहे हो, आप तो साक्षात धर्म हो, मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूं। तलवार निकाली महाराज मारने के लिए, और जैसे ही मारने के लिए तलवार निकाली वो काला काला पुरुष शरण में आ गए। परीक्षित ने कहा निकल जा मेरे राज्य से। कहा महाराज कहाँ जाऊं, चारों ओर तो आपका ही राज्य है। तो कहा रहने के लिए महाराज कुछ स्थान दे दो। तो सबसे पहले 4 स्थान दिए, द्यूतम पानम स्त्रिय सूना। 4 स्थान दिया, जहाँ जुआ खेला जाता हो वहाँ तुम रहना, जहाँ शराब पी जाती हो वहाँ तुम रहना, जहाँ हिंसा होती हो वहाँ तुम रहना, और महाराज पर स्त्री के माथे में तुम रहना। तो सजनों, जुआ खेलने वाला चाहे कोई भी क्यों न हो, अंत बहुत बुरा होता है। शराब पीने वाला चाहे कितना भी इज्जतदार क्यों न हो, पर पीने के बाद तो इज्जत मिट्टी में मिल ही जाती है। पर स्त्री को चाहे आप थोड़ा सा कुदृष्टि से देख करके और फिर जरा विचार करना, तुम कितने भी इज्जतदार क्यों न हो, तुम्हारी सारी इज्जत धरी के धरी रह जाती है। और जहाँ हिंसा होती है, चाहे वो रिश्तों की हो चाहे वो जीवों की हो, महाराज वहाँ भी कलयुग अपना तांडव दिखाता है। आज हर घर में अशांति का एक कारण ये भी है, क्योंकि सजनों कलयुग है, कलयुग है, कलयुग है। अरे कलयुग सजनों सब युगों से बहुत अच्छा है। कैसे? अरे सतयुग त्रेता द्वापर में जो फल तपस्या करने से, साधना करने से, पूजा करने से, जो यज्ञ आदि करने से फल मिलता था, कलयुग में भगवान की कथा और कीर्तन करने मात्र से वो फल मिल जाता है। आप जरा देखो ना, सतयुग त्रेता द्वापर में कितनी कठिनता, कठोरता, साधना के बाद भी भगवान बड़ी मुश्किल से मिलते थे। कैसी कैसी साधना। और आज काम करते रहो, नाम जपते रहो, 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 पाप की वासनाओं से डरते रहो, पाप की वासनाओं से लड़ते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। बस आपके पास माला लेकर के बैठने की फुर्सत नहीं है, कोई बात नहीं है, काम करते रहो नाम। बताओ कितना अच्छा है कलयुग। बेकार में दोष देते हैं। पर सजनों, कलयुग के अंदर भी नियम एवं शर्तें लागू। मतलब बोले अगर घर में आप हिंसा वृत्ति अपनाओगे, चाहे वो जीवों की हिंसा हो चाहे वो रिश्तों की हिंसा हो, सास बहू का रिश्ता है, बाप बेटे का रिश्ता है, भाई भाई का रिश्ता है, और जहाँ बड़ों का सम्मान नहीं है वहाँ कलयुग का प्रवेश होता ही होता है। और आज चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, हर व्यक्ति अपने से बड़ों का अपमान करता है, और उसी का कारण है कि घर घर में कलयुग तांडव कर रहा है। हम वो भजन गाते हैं ना, कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। बस जब घर में रावण जैसी वृत्ति हमारी हो जाएगी तो भैया फिर तो कलयुग कुंडली मार के बैठेगा ही बैठेगा। 4 स्थान दिया। जब याचना की तो महाराज 5वां स्थान दिया सोने में। कौन सा सोना? वो पीला पीला सोना जो माताओं को बड़ा प्रिय होता है महाराज। उस सोने में कलयुग का वास दिया। वो सोना जो किसी का छीना गया है, किसी का दबाया गया है, मिला लेना। कहीं तुम्हारे सोने में कलयुग का वास तो नहीं है? आप कहोगे महाराज नहीं है। क्यों? बोले हमने छीना नहीं है, दबाया नहीं है। तो कहाँ से आया है? बोले हमारी जब शादी हुई तो ससुराल वालों ने दिया। सासू माँ की सेवा कितनी की? बोले मर जाऊं पानी भी नहीं पिया हूँ। कलयुग का वास है। बिना सेवा के लिया हुआ जो धन है, संपत्ति है, सोना है, उसमें भी कलयुग का वास है। पुराने जमाने में लोग सुखी क्यों हुआ करते थे? क्योंकि बच्चे अपने बड़ों का सम्मान करते थे, माता पिता का सम्मान करते थे। और केवल माता पिता का ही नहीं, गांव में कोई भी बड़ा होता था, किसी भी समाज का होता था, किसी भी जाति का होता था, बच्चों को सबसे डर लगता था कि महाराज ताऊ जी देख रहे हैं। ऐसा नहीं, चाहे किसी भी समाज का हो, किसी भी जाति का हो, छोटे शब्द नहीं थे। बड़ा है तो ताऊ जी, ताई जी, बोलो होते कि नहीं होते? चाचा जी,
चाची जी होते थे कि नहीं होते थे, किसी भी समाज का हो। और गांव के हर बच्चे को डर रहता था, क्योंकि कोई न कोई तो देखता ही रहता था गांव में। और आज अगर सगा भाई भी बच्चा को देख रहा है तो कुछ बोलेगा नहीं, क्यों? बोले कोई फायदा नहीं है, जा करके बोलेंगे तो घर वाले कहेंगे क्यों, तो रोटी डालता है क्या जो मेरे बच्चे के लिए बोल रहा है? रोटी हम डालते हैं इसको, तू कौन होता है इसको बोलने वाला? भाई तूने कैसे डांटा? बोलो, है कि नहीं ऐसा? बस जहां ऐसी परिस्थिति आ जाए कि बड़े छोटों को डांटने में डरने लग जाए, उस घर में चाहे साक्षात नारायण भी आकर के विराजमान क्यों न हो जाएं, लेकिन कलयुग अपना तांडव दिखाता ही दिखाता है। और आज हर घर की परिस्थिति सज्जनों ऐसी ही हो गई। इसलिए इस सारी संपत्ति में, सारे धन में, और महाराज कलयुग अपना तांडव दिखा रहा है। आज अगर कोई बेटा है तो केवल संपत्ति के लिए है, सेवा के लिए नहीं है। मैं बेटा हूं किस लिए? संपत्ति में मेरा बराबर का अधिकार है। सेवा बोले वो तू कर ले। जितने भी कोर्ट में केस जाते हैं सज्जनों, संपत्ति के बंटवारे के तो जाते हैं, पर आज तक ऐसा कोई केस नहीं गया जिसमें बेटे ने ये कहा हो कि बाप की सेवा मैं करूंगा, छोटा वाला क्यों करेगा, और छोटे ने ये नहीं कहा होगा कि बड़ा वाला क्यों करेगा। हर आदमी बचने की कोशिश करता है, बढ़िया बूढ़ा बूढ़ी वहीं पड़े रहे, अपने पास नहीं आए तो कौन देखेगा, कौन करेगा? उनको देखेंगे कि अपना काम करेंगे। पर सज्जनों, ये सेवा तुम्हारी भगवत सेवा से बढ़ करके है, ध्यान रखिएगा। तुम बिहारी जी नहीं जा पाओ कोई बात नहीं है, तुम भगवान की माला नहीं जप पाओ कोई बात नहीं है, तुम किसी तीर्थ यात्रा को नहीं कर पाओ कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हें जन्म देने वालों, तुम्हें तुम्हारे जो अपने बड़े हैं, अगर तुमने उनकी सेवा कर दी, उनका सम्मान कर दिया, तो तुम्हारी सारी की सारी सेवा सफल है और तुम्हें साक्षात परमात्मा स्वयं आकर के दर्शन देंगे महाराज। और इसका उदाहरण है भगवान विट्ठलनाथ। भक्त पुंडरीक को विट्ठलनाथ जी ने स्वयं चला करके दर्शन दिया। उन्होंने कोई महाराज कोई लंबा चौड़ा तपस्या नहीं की थी, साधना नहीं की थी, कोई महाराज गोवर्धन की हर महीने परिक्रमा नहीं की थी, केवल अपने माता पिता की सेवा की थी, और सेवा मात्र से भगवान स्वयं चल करके आए। आवाज लगाई, भक्त मैं दर्शन देने के लिए आया हूँ, आ बाहर आ। बोला मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, बाद में आऊँगा। अरे दुनिया तो तरसती है और मैं आया हूँ, और तू आ नहीं रहा दर्शन करने के लिए, मैं चला जाऊंगा। बोले चले जाओ। क्यों? बोले प्रभु एक बात बताओ, मैंने ऐसा कौन सा दान धर्म पुण्य, मैंने ऐसा क्या किया है कि आप मुझे दर्शन देने के लिए आए हो? बोले तूने अपने माँ बाप की सेवा की है, उसी सेवा से प्रसन्न होकर के आया हूँ। और बोले अभी मैं क्या कर रहा हूँ? बोले सेवा कर रहे हो। तो जिस सेवा से प्रसन्न होकर के आप आए हो, उस कार्य को छोड़ करके मैं आपके दर्शन करने आऊँ? नहीं। बस सेवा कितनी सर्वोपरि बड़ों की बताई गई है सज्जनों, लेकिन हम उस बात को समझ नहीं पाते, और यही कारण है कि माता पिता की संपत्ति भी आज हमारा विनाश कर रही है, सत्यानाश कर रही है घर घर में। क्यों? संपत्ति तो अच्छी लगती है, पर माँ बाप की डांट अच्छी नहीं लगती, माँ बाप की गाली हमें अच्छी नहीं लगती। पर सज्जनों, जब संपत्ति मिलती है तो उसका ब्याज भी साथ में मिलता है, ध्यान रखिएगा। ये मानो हाजमोला की गोली है वो डांट, माता पिता की जो डांट होती है ना, वो हाजमाला की गोली है। अगर उसको सुन लोगे तो महाराज वो पच जाएगी हाजमा की गोली, और नहीं सुन पाओगे तो ये संपत्ति पचने वाली नहीं है। क्योंकि सज्जनों, 5वां स्थान सोने में और संपत्ति में कलयुग को दिया गया, कि 5वां स्थान जो कलयुग का है वो सोने में और संपत्ति में है। और आज इसलिए देखो, पहले महाराज ऐसा समय था कि अयोध्या जैसे राज्य के लिए एक भाई को संपत्ति ठुकरा रहा है। राम चाहते मेरा भरत राजा बन जाए, भरत चाहते मेरा राम राजा बन जाए। इतना बड़ा अयोध्या का राज्य है। और एक समय ऐसा आ गया कि एक एक फुट जमीन के लिए भाई भाई का सर फोड़ रहा है। और महाराज जितनी की वो जमीन नहीं है, उससे ज्यादा तो कोर्ट कचहरी में पैसे दे दिए होंगे उसने। और सोचता क्या है, भले पूरी बिक जाए और लग जाए, मैं बिक जाऊं, लेकिन इसको छोड़ने वाला। अच्छा एक बात सोचो, दोनों के माँ बाप कौन है? अलग अलग थोड़ी, एक ही है। इसीलिए घर में सजनों पितर दोष, अरे तुम चाहे कितने टोटके कर लो, ये दूर होने वाला नहीं है। कब तक? अरे पितरों को प्रसन्नता कब होती है? पितरों को प्रसन्नता जब होती है सजनों, जब संतानें प्रसन्न रहती हैं, मिलकर के रहती हैं, प्रेम से रहती हैं, सेवा भाव से रहती हैं, तो पितर अपने आप प्रसन्न रहते हैं, माँ बाप अपने आप प्रसन्न रहते हैं। और जहाँ कलह होती है, आपस में झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, वहाँ चाहे तुम कितना भी क्यों न करो,
लेकिन सज्जनों वो प्रसन्नता पितरों को नहीं होती, पितृदोष दूर नहीं होता महाराज। अगर कलयुग से, कलह से दूर रहना है तो उसका एक ही उपाय है, आप साल भर करके देख लीजिए। आपको किसी टोटके की, किसी षड्यंत्र की, किसी मंत्र की जरूरत नहीं है। आपको किसी भी प्रकार का उल्टा सीधा करने की जरूरत नहीं है। आप अपने बड़ों का, बुजुर्गों का आप सम्मान करके देखिए, चाहे वो आपका शत्रु क्यों न हो। आप उसके प्रति अच्छा भाव रख करके देखिए। एक साल के अंदर अगर आपका जीवन प्रगति ना कर जाए तो गारंटी की बात है, पर सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, मन में मलिनता नहीं आनी चाहिए। आज सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा कष्ट, बस सबसे बड़ा जो विनाश का कारण है वो यही है कि हमें बड़ों का सम्मान करना नहीं आता महाराज। और इसीलिए कलयुग अपना प्रभाव दिखा पाता है।